हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम सभी जानेंगे कि पाचन क्रिया क्या होती है। तो पाचन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जितने भी जीव होते हैं सभी को कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है और जो वो ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। तो पाचन वह प्रक्रिया है जिससे भोजन को पचाकर उससे ऊर्जा निर्मुक्त या अवशोषित की जाती है। वह प्रक्रिया पाचन कहलाती है। साधारण शब्दों में पाचन क्या होता है? भोजन के जो जटिल अणु हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो पाचन कहलाती है। तो परिभाषा देखेंगे पाचन की कि पाचन वह जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल यौगिकों को सरल अणुओं में विभाजित किया जाता है ताकि उन्हें रक्त में अवशोषित किया जा सके। तो पाचन क्रिया क्या होती है? भोजन के जटिल यौगिकों को सरल यौगिकों में तोड़ने की जो प्रक्रिया है वो पाचन कहलाती है ताकि जो पोषक तत्व है उन्हें अवशोषित किया जा सके। आगे हम देखेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र क्या होता है। तो पाचन क्रिया में भाग लेने वाले जो सभी अंग होते हैं वो सभी मिलकर एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र के अंतर्गत आने वाले जो अंग होते हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो मनुष्य में जो पाचन क्रिया होती है वो आहार नाल के अंतर होती है। तो आहार नाल के अंतर्गत कौन कौन से अंग आते हैं उनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला अंग है मुख, उसके बाद ग्रसनी, ग्रास नली, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और गुदा। ये सभी वह अंग हैं जो आहार नाल के अंतर्गत आते हैं। तो आहार नाल जो है वो मुख से लेकर गुदा तक फैला होता है। और मुख का कार्य क्या होता है? तो मुख जो है वो भोजन ग्रहण करने का कार्य करता है। उसके बाद ग्रसनी जो है ये हमारे गले का एक हिस्सा होता है जो भोजन को निगलने का कार्य करता है। ग्रास नली क्या होती है? तो ग्रसनी और आमाशय को जोड़ने का काम एक नली जैसी संरचना करती है जिसे हम ग्रास नली कहते हैं। आमाशय क्या है? साधारण शब्दों में जिसे हम पेट कहते हैं उसे हम बायोलॉजिकल भाषा में आमाशय कहा जाता है जिसमें भोजन का पाचन होता है। उसके बाद छोटी आंत और बड़ी आंत मिलकर जो है वो भोजन, छोटी आंत में पाचक रस जो होते हैं वो भोजन में मिलाए जाते हैं और उनकी पाचन क्रिया जो होती है वो तीव्र होती है। बड़ी आंत में जो है वो पोषक तत्वों का अवशोषण किया जाता है। मलाशय वह स्थान है जहाँ भोजन के जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उनको एकत्रित किया जाता है और गुदा जो है वो वह अंग है जिससे उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। आगे हम देखेंगे कि सहायक अंग क्या होते हैं। तो पाचन क्रिया के अंतर्गत भाग लेने वाले ये सभी अंग जो हैं ये मुख्य अंग हैं, जैसे मुख, ग्रसनी, ये सभी पाचन क्रिया में भाग लेने वाले प्रमुख अंग हैं। उसके अलावा कुछ सहायक अंग या ग्रंथियां होती हैं जो एंजाइम से स्रावित करती हैं जिससे भोजन का पाचन करने में जो है वो सहायता प्राप्त होती है। तो वो सहायक अंग कौन कौन से हैं? यकृत, अग्नाशय, पित्ताशय और लार ग्रंथियां। ये सभी एंजाइम से स्रावित करती हैं जो भोजन को पचाने में मदद करती हैं। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक